तो अगर आप भी चिकन का एक ही जैसा सालन रोज़ाना खाकर बोर हो गए हैं तो बनाएं फिर ये मुगलाई चिकन। क्रीम का तो मैंने इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और ये ग्रेवी वाला चिकन आपकी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बहुत बहुत टेस्टी और क्रीमी मुगलाई चिकन, वो भी बग़ैर क्रीम के। तो आप लोगों ने करना क्या है कि रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी मुगलाई चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन ले लिया है मैंने 1 किलो के बराबर। अच्छे से धोएं और किसी स्ट्रेनर में डाल कर रखें ताकि ये ड्राई हो जाए। चिकन के थोड़े बड़े पीस ले रही हूँ मैं, आप बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन की कटिंग अपने हिसाब से भी बनवा सकते हैं। चलें जी, अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो जिसके लिए मैं डालूँगी इसमें 1 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी और डालूंगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर। हल्दी डालूंगी 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। मुगलाई चिकन में हम दही का भी इस्तेमाल करेंगे, तो 1 कप दही लें, अच्छे से फेंट लें और चिकन में शामिल कर दें। इसके अलावा डालेंगे इसमें मोटा कूटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब। ये भुना हुआ नहीं है, सादा ज़ीरा को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। चलें जी, अब सारे मिर्च मसाले डल चुके हैं, मिक्स कर लेते हैं चिकन को और अच्छे तरीके से इसे मैरिनेट करके रख देंगे एक साइड पर। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, नहीं है टाइम तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करें, इंशाअल्लाह ताला बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। चलें जी, चिकन मैरिनेट हो चुका है तो कवर लगाकर इसे मैं किचन काउंटर पर ही छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर ले लिया मैंने एक कढ़ाई और उसमें डालूंगी मैं 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डाला और इनका पेस्ट बना लिया। हल्का सा मैंने पानी भी शामिल किया था ताकि प्याज को पीसने में आसानी रहे। प्याज का पेस्ट बनाकर डालें और इसे फ्राई कर लें। अच्छा, प्याज को यहाँ पर हम कोई भी कलर नहीं देंगे। प्याज में जो पानी डाला है वो ड्राई हो जाए और प्याज का कलर चेंज हो जाए, इसका कच्चापन निकल जाए, बस 4 से 5 मिनट के लिए ही प्याज को फ्राई कर लें। तो बस 4 से 5 मिनट में ही आप लोग देखें कि प्याज का कलर चेंज हो गया है, बस इससे ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डाल दें मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को मैंने भी तकरीबन आधे घंटे के लिए ही मैरिनेट किया था। सारा का सारा चिकन डाल दें और बोल को अच्छे तरीके से क्लीन कर लें। तो जैसे जैसे चिकन को मैं मिक्स करती रहूँगी ना, ये अपना पानी छोड़ेगा। इसमें डली है दही, दही का भी अच्छा खासा पानी निकलेगा। तो क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद कवर लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन स्टीम में थोड़ा सा गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे मैंने लीड उठा ली है और अभी भी चिकन में काफ़ी पानी मौजूद है, मगर आप लोग देखेंगे चिकन इसमें अच्छे तरीके से भुन चुका है। बस जी, इसी स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 टमाटर। तो मीडियम साइज़ के ही टमाटर हैं, टमाटर ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी चिकन में हम दही डाल चुके हैं। टमाटर का भी पेस्ट बनाकर आप लोगों ने डालना है, मिक्स करना है। तो चिकन में हम पानी का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, पहले मैंने चिकन को दही के पानी में पकाया है और अब ये टमाटर के पानी में पकेगा तो खुद ब खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कवर लगा दें और मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें जब तक हम एक और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है 10 से 15 अदद काजू के दाने। इसमें शामिल करेंगे आधा कप के बराबर दूध, आप लोग पानी भी डाल सकते हैं। अच्छा, दूध में नीम गर्म ले रही हूँ ताकि काजू जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। अगर काजू नहीं है आप लोगों के पास तो आप बादाम का इस्तेमाल कर लें। तकरीबन 10 से 15 दाने बादाम के लें, गर्म पानी में भिगोकर इनका छिलका उतार दें और इन्हें दूध के साथ ब्लेंड कर लें तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मुगलाई चिकन को पकते हुए मज़ीद यहाँ पर 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। टमाटर का कच्चापन चला गया है और देखें बेहतरीन सी ग्रेवी बनना स्टार्ट हो चुकी है। किनारों से हल्का हल्का सा ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है। अब चिकन में शामिल करूँगी मैं हरी मिर्चें, डंडी निकाल कर 5 से 6 दाने शामिल कर दें। अच्छा, आप हरी मिर्च को काट कर भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं।
काजू का जो हमने पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो भी शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बस आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो काजू या बादाम का पेस्ट आप क्रीम की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल करेंगे तो मुगलाई चिकन बहुत ही क्रीमी और शानदार बनकर तैयार होगा। काजू का पेस्ट डालने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए ही मज़ीद पकाएं। तो देखें ये मुगलाई चिकन कितना टेस्टी लग रहा है। आप ज़रा इसकी ग्रेवी चेक करें, नान रोटी पराठा के साथ खाकर मज़ा आ जाएगा। इसी स्टेज पर जब ऑयल ऊपर आने लगे तो बस फ्लेम को ऑफ कर दें। डालें इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 2 चुटकी और 2 से 3 चुटकी के बराबर डालेंगे कसूरी मेथी। हरा धनिया डालेंगे ढेर सारा और फ्लेम को ऑफ कर दें। बेहतरीन मुगलाई चिकन एकदम आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। माशाल्लाह से देखें कितना क्रीमी और शानदार लग रहा है। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। मुगलाई चिकन को हम लोग सर्व कर सकते हैं उबले हुए चावल के साथ, रोटी के साथ, नान, चपाती या फिर पराठे के साथ। तो अगर एक ही जैसा चिकन का सालन खाकर बोर हो चुके हैं तो आज ही बनाएं ये टेस्टी मुगलाई चिकन, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें लग रहा है ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।